नाज़रीन ग्रामी, ये जो कहा जाता है कि हर रूह के दो जिस्म होते हैं, एक लतीफ़ और दूसरा कसीफ़, तो इससे मुराद ये होती है कि रूह में नमरी रब्बी या लतीफ़ा अना के दो जिस्म होते हैं। लतीफ़ से मुराद तमाम लताइफ़ का मजमुआ और कसीफ़ से मुराद जसद उनसरी यानी गोश्त पोस वाला। बात समझ आ गई होगी। सिलसिला कलाम आगे बढ़ाते हैं। सूफिया हजरात ने लतीफ़ा नफ्स और लतीफ़ा कल्ब को रूह हैवानी क्यों कहा है? वो इसलिए कि नफ्स मिसले हैवान है, फिर हर हैवान में रूह होती है, इसलिए इसको रूह हैवानी कहा जाता है। इंसान की इस रूह हैवानी का ज़ाहिर नफ्स होता है, इसलिए इसको नफ्स की मुनासबत से हैवानी कहा जाता है। चूँकि नफ्स और कल्ब की परतें रोशनी की होती हैं, इसीलिए कल्ब को भी इसके साथ शामिल किया गया है। नाज़रीन, हर इंसान में रूह हयात, रूह में नमरी रब्बी होती है, खा काफिर हो या मुसलमान। इसीलिए हर इंसान में लतीफ़ा रूह और लतीफ़ा सिर लाजमी होता है, खा काफिर हो या मुसलमान। सूफिया ने कश्फ से ये मालूम किया तो उन्हें ये नाम मुनासिब लगा, इसीलिए इसका नाम रूह इंसानी रख दिया, वगरना नाम तो कोई भी रखा जा सकता है। दोनों की परतें नूर की हैं, लिहाजा इन्हें रूह नूर भी कहा जा सकता है, और दोनों की परतें नूर की हैं, लिहाजा इन्हें इकट्ठा गिना गया है। नाज़रीन, यहाँ पर फिर एक बात याद रखें कि लतीफ़ा रूह, रूह इंसानी और रूह जिंदगानी या रूह हयात या ज़िंदगी, इनके दरमियान फ़र्क रखें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, खफ़ी और अख़फ़ा को रूह ईमानी इसीलिए कहा गया है कि ये सिर्फ़ अल-मोमिन इंदल्लाह में काम करते हैं, गैर मोमिन से ये निकाल लिए जाते हैं। ये याद रहे कि हर मोमिन मुसलमान है, मगर हर मुसलमान मोमिन हो ये ज़रूरी नहीं। ईमान की निस्बत से खफ़ी और अख़फ़ा के मजमूए को रूह ईमानी कहा जाता है, और चूँकि दोनों की परतें तजल्ली की हैं, इसलिए इन्हें इकट्ठा गिना गया है। नाज़रीन, असल में रूह ईमानी है क्या? रूह में नमरी रब्बी या अमर हयात या रूह जिंदगानी में अल्लाह ताला एक रूह या तजल्ली या अमर शब्द कर देता है, जो रूह में नमरी रब्बी में सरायत कर जाता है, जिस तरह फूल में खुशबू सरायत कर जाती है। जब कोई अल-मोमिन इंदल्लाह नहीं रहता तो नूर ईमान अल्लाह ताला वापस खींच लेता है, फिर रूह में नमरी रब्बी ईमान से खाली हो जाती है, यानी लतीफ़ा खफ़ी और लतीफ़ा अख़फ़ा ख़त्म शुद। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। इंसान किसी भी तरीके से हमज़ात तस्ख़ीर करता है तो वो दरअसल सिर्फ़ अपने लतीफ़ा नफ्स को तस्ख़ीर करता है, फिर लतीफ़ा नफ्स की मुआवनत और अपनी मेहनत से नफ्स का हमज़ात लतीफ़ा कल्ब को तस्ख़ीर करता है, फिर नफ्स और कल्ब के इश्तिराक से लतीफ़ा रूह, फिर इन तीनों की मजमूई मेहनत से लतीफ़ा सिर को तस्ख़ीर किया जाता है। ये असल में हमज़ात दर हमज़ात दर हमज़ात हैं। फिर इन चारों लताइफ़ की मुश्तरका कोशिश से लतीफ़ा खफ़ी और फिर सब की मेहनत से लतीफ़ा अख़फ़ा की तस्ख़ीर होती है। फिर तमाम की मुश्तरका इज्तमाई जद्दोजहद से इंसान लतीफ़ा अना तक पहुँचता है, जो नुक़्ता व मरकज़ खुदी है। फिर अना हकीकी मरकज़ बन जाता है। लतीफ़ा अना लतीफ़ा कल्ब के तवस्सुत से असल लतीफ़ा कल्ब, जो कि अर्श के ऊपर है, उस तक रसाई हासिल करता है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूहानियत से मुस्तफ़ीद होकर हकीकत आदमिया तक पहुँचता है। फिर इसके आगे तजल्ली अफ़ाल, फिर इसी तरह लतीफ़ा अना लतीफ़ा रूह की वसातत से असल लतीफ़ा रूह, जो कि अर्श के ऊपर है, उससे कनेक्ट होता है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रूहानियत से मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ होकर तजल्ली सिफ़ात की मार्फत हासिल करता है। इसके बाद लतीफ़ा अना लतीफ़ा सिर से मिलकर असल लतीफ़ा सिर से जा मिलता है, जो कि अर्श के ऊपर है। वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हकीकत से फैज़ हासिल करके तजल्ली ज़ात से शाद काम होता है। इसी तरह लतीफ़ा खफ़ी से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और तजल्ली तंज़ीहात रब्बानी और लतीफ़ा अख़फ़ा से हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तजल्लियात शान जामे से फैज़ हासिल करता है। नाज़रीन, ये याद रहे कि ये तमाम मनाज़िल सलूक हैं जो कि मुर्शिद की तवज्जो से हासिल होती हैं, लेकिन अगर तस्ख़ीर हमज़ात
یعنی تسخیر لطائف کی راہ سے یہ سلوک طے کیا جائے تو مکمل تیز اور تصرف سے حاصل ہوتا ہے، یعنی صرف مراقبات سے سلوک طے کیا جائے تو صرف کشف و معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر تسخیر حمزات یعنی لطائف کی تسخیر سے حاصل کیا جائے تو لطائف کی مافوق الفطرت قوتیں حاصل ہوتی ہیں جو سادہ سلوک سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ معزز ناظرین، اگر آپ تسخیر حمزات در حمزات یعنی تسخیر لطائف کرتے ہیں تو بھی اورا کی پرتیں اور مقام ذکر یعنی خلقی و امری چکراز اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور اگر کسی بھی قسم کا سوال ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔